राजस्थान के एक गांव में मोहन अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। मोहन की बीवी बीना दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर सब गांववासी आश्चर्यचकित हो जाते। बीना की आंखें इतनी बड़ी बड़ी गोल मटोल थीं और उसके बाल भी इतने घने व लंबे थे। एक दिन बीना अपने पति और बच्चों के साथ छत पर सो रही होती है। वो अगली सुबह उठती है तो बहुत जोरों से रोने लग जाती है। अरे कोई मेरे बाल काट के ले गया, मेरी चोटी किसने काट ली सोते हुए। बीना को गंजा देख मोहन भी हैरान हो जाता है। कौन था जो मेरी बीवी के बाल काट कर ले गया? हम सब तो एक साथ रात में छत पर सो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर रात में आया तो आया कौन? मेरी चोटी किसने काट ली सोते हुए। बीना का रोना देखकर सारे गांववासी एकत्रित हो जाते हैं। बीना उन सब के आगे बहुत जोर जोर से रोती है। भाई साहब, बहन जी, मेरी चोटी कोई रात में काट के ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन मेरे बाल काट कर ले गया। देखो मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। बीना को रोते देख गांव वाले आपस में बातचीत करते हुए, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें जरूर पता लगाना पड़ेगा। आखिरकार गांव में ये उल्टा काम कर कौन रहा है? जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगले दिन बीना की पड़ोसन शीला के बाल भी कटे होते हैं। वो बेचारी भी गंजी हो गई होती है। वो भी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मेरे भी बाल कोई काट कर ले गया, मैं भी गंजी हो गई। ये क्या हो रहा है हमारे गांव की औरतों के साथ? हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। मैं गंजी हो गई, मेरे बाल कोई काट के ले गया। शीला, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बीवी के बाल काट कर ले गया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस वो एक बार मिल जाए। तभी बीना का पति मोहन और शीला का पति सोहन आपस में बात करते हैं। भाई, अगर यही चलता रहा तो हमारा गांव बहुत बड़ी दुर्घटना से गुजरने वाला है। आखिरकार ऐसा कर कौन रहा है? कल चोटी काटने वाले ने मेरी बीवी के बाल काटे, आज तेरी बीवी के हैं। ठीक कह रहे हो तुम मोहन, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही गांव में रोज रात में एक औरत की चोटी कटी मिलती। ऐसे देखते ही देखते गांव की सारी औरतें गंजी होती जा रही थी, परंतु किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि गांव की औरतों की चोटी कौन काट रहा है और आखिरकार सिर्फ औरतों के बाल ही क्यों काट रहे हैं। गांव के किसी आदमी के बाल क्यों नहीं काट रहे? आखिरकार गांव वासियों को पता चलता भी तो चलता कैसे? गांव में सब औरतों के बाल एक चुड़ैल जो काट रही थी। इसलिए गांव वाले पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि उनकी बीवी की चोटी काट कर कौन ले जा रहा है, और ना ही उनका अभी तक ध्यान चुड़ैल की तरफ गया था। परंतु चुड़ैल तो सबके बाल काट कर बहुत खुश हो रही थी और अपनी शक्तियां बढ़ा रही थी। एक दिन बीना रात में अपने आप उठकर चलने लग जाती है। बीना को नींद में चलता देख उसका पति मोहन देख लेता है। अरे बीना, तुम कहाँ जा रही हो? तुम नींद में कब से चलने लग गई? बीना रुको। मोहन बीना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु बीना नहीं रुकती और चलती जाती है। बीना रुको। मोहन भी बीना का पीछा करता है। मैं भी तो देखूं, मेरी बीवी आधी रात में जा रही है तो कहाँ जा रही है? आज तक तो ऐसा होता नहीं था, अब ये क्या हो रहा है? बीना का टकली होना और अब रात में बीना का नींद में चलना। मोहन बीना का पीछा करता हुआ चलता जाता है। कुछ ही देर बाद जो मोहन देखता है उसे देखकर भौचक्का रह जाता है। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी बीवी ये कहाँ जा रही है? आखिर मोहन का डरना तो जायज था। बीना आधी रात में शमशान घाट में जो घुसी थी। मोहन तो बीना को शमशान घाट में घुसता देख उल्टा अपने घर वो घर आकर
आधी रात में बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है, अरे भाई कोई है, जल्दी दरवाजा खोलो, अरे भाई मेरी मदद करो। और सभी गांव वासियों को नींद से उठा देता है। अरे कोई बचाओ मेरी बीवी को, बचाओ, मेरी बीवी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो नींद में चलकर शमशान घाट चली गई है, मेरी बीवी को किसी ने अपने वश में कर लिया है। एक तरफ मोहन सब गांव वासियों को बता रहा होता है, तो दूसरी तरफ बाल काटने वाली चुड़ैल को पता लग जाता है कि मोहन ने अपनी बीवी को शमशान घाट आते हुए देख लिया है। इस बीना के पति की इतनी हिम्मत, ये मेरी शक्ति कमजोर करने की कोशिश करेगा। अब इन सब गांववासियों को पता लगेगा कि मैं आखिर क्या कर सकती हूँ। मैंने जिन भी औरतों के बाल काटे हैं वो सब मेरे वश में हैं। मैं कल सारी औरतों को अपने घर शमशान घाट में बुलाऊंगी और अपनी ताकत और मजबूत करूंगी। अगली रात चुड़ैल अपनी ताकत से आधी रात में गांव की सारी औरतों को अपने घर शमशान घाट में बुला लेती है। सारे के सारे गांववासी अपनी टकली बीवियों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे मर गए रे। पर उनकी टकली बीवी उनकी एक नहीं सुनती और शमशान घाट की तरफ चल देती है। अब शमशान घाट की तरफ एक टकली औरतों की टोली जा रही होती है, जिन्हें एक बाल काटने वाली चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा होता है। ये देखकर सारे के सारे गांववासी बहुत घबराए हुए होते हैं। गांववासी आपस में बात करते हैं। अरे भाई, हमारी बीवी को क्या हो गया है? ये किसी चुड़ैल के लपेटे में आ गई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें जल्द से जल्द अपनी बीवी को ठीक करने का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। और एक दिन ये शमशान घाट की बाल काटने वाली चुड़ैल हमारे गांव पर कब्जा कर लेगी। ओए, ठीक कह रहे हो तुम भाई, पर हम अपनी गांव की औरतों को बचाएंगे कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पास के ही एक गांव में एक संत बाबा रहते हैं, उन्हें इन सब बातों का बहुत ज्ञान है। अब तो वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सारे के सारे गांववासी एकत्रित होकर उस संत बाबा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बाबा, हमारे गांव की औरतों को बचाओ बाबा, हम बहुत बड़े संकट में हैं, हमें कोई बताओ, मतलब बाबा आप बचाओ। बाबा गांववासियों को सारी बात सुनते हैं और उन्हें उपाय बताता है। मैं समझ गया कि तुम्हें क्या करना है। जी बताइए बाबा, आप जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। बाबा गांववासियों को एक बोतल भर कर गंगा जल देते हैं। ये लो बच्चों, अब यही है जो तुम्हारी बीवी को उस चुड़ैल से बचा सकता है। वो कैसे बाबा जी? कल तुम्हें क्या करना है वो बात बहुत ध्यान से सुनो। जी बाबा बताइए। कल जब भी तुम्हारी बीवी नहाने जाए तो चुपके से तुम उसके नहाने के पानी में एक ढक्कन ये गंगा जल डाल देना। इससे उस चुड़ैल के वश से तुम्हारी बीवी बाहर आ जाएगी और तुम्हारी बीवी की कटी हुई चोटी भी उसके सिर पर वापस आ जाएगी और देखते ही देखते उस बाल काटने वाली चुड़ैल की शक्तियाँ कम होती जाएंगी। सारे के सारे गांववासी बाबा की बात मानते हैं और अगले दिन अपनी बीवी के नहाने के पानी में एक ढक्कन गंगा जल मिला देते हैं। ऐसा करने के साथ ही उनकी बीवी उस चुड़ैल के वश से बाहर आ जाती है और उनकी टकली खोपड़ी पर पहले वाले बाल आ जाते हैं। एक तरफ गांव की सारी औरतें चुड़ैल के वश से बाहर आ रही थी, तो दूसरी तरफ बाल काटने वाली चुड़ैल अपने घर में बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। आखिरकार उसकी शक्तियाँ जो खत्म होती जा रही थी। देखते ही देखते सारी की सारी गांव की औरतों की चोटी आ जाती है और उधर चुड़ैल आग में जलने लग जाती है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। ये तुमने सही नहीं किया, मैं एक दिन बदला लूंगी, मैं एक दिन बदला लूंगी। देखते ही देखते चुड़ैल मर जाती है और फिर से वो राजस्थान का एक खुशहाल गांव बन जाता है। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था।
वह निशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अक्सर गांव के बाहर नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे मिला करते थे। उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर वहां से गुजरने वालों को परेशान किया करती थी। एक दिन राजू और निशा उसी पेड़ के नीचे बात कर रहे होते हैं। तभी निशा, आज तो तुम बहुत ही कमाल लग रही हो। कमाल वमाल छोड़ो, मेरी माँ बार बार शादी के लिए बोल रही है। तुम शादी की बात करने के लिए घर कब आ रहे हो? शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि शादी अगले साल करनी है, अब इतनी जल्दी क्यों? घर वालों के पास मेरे लिए और कई अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। तुम आओगे या नहीं? अरे तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हें वैसे भी मेरे अलावा कौन झेल सकता है। मैं आज ही अपनी माँ से बात करता हूँ। क्या कहा तुमने? अरे नहीं कुछ नहीं, चलो अब घर चलते हैं। ये सब बातें पीपल पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। ये लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा है, इससे तो सिर्फ मैं ही शादी करूंगी। अगर मैं ही इससे शादी कर लूं तो मजा आ जाएगा। वो चुड़ैल उन दोनों का पीछा करने लगती है और निशा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही निशा घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे गुस्सा करने लगती है। निशा, ये क्या? तू फिर से देर से आई है। कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, कुछ पता नहीं चलता। शादी करनी है या नहीं? सब रिश्तेदार रोज रोज मुझसे पूछते रहते हैं, मैं क्या जवाब दूं उनको? अरे भगवान, क्यों कोस रही हो मेरी बेटी को? शादी करके भी कौन से झंडे गाड़ने हैं? अजी आप तो चुप ही रहिए। अरे चुप ही तो हूँ, जब से तुमसे शादी हुई है। निशा कमरे में चली जाती है। उनकी सब बातें चुड़ैल घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। अरे वाह, अच्छा ही हुआ ये दोनों आपस में लड़ मर रहे हैं। अब इनकी बेटी को उठा के अपने जंगल ले जाती हूँ और बांध देती हूँ। कल तो मेरा राजा शादी की बात करने आएगा ही। फिर जब निशा सो जाती है तो चुड़ैल उसे उठाकर जंगल में ले जाती है और उसे उसी पेड़ से कैद कर देती है जिसमें वो चुड़ैल रहती थी। अरे नहीं, मुझे यहाँ क्यों कैद कर दिया? कोई बचाओ मुझे, बचाओ। अब मैं तेरे राजू से शादी करूंगी क्योंकि मुझे पसंद आ गया है और वो मुझे कभी पहचान भी नहीं पाएगा। क्योंकि मैं जिसका चाहे रूप ले सकती हूँ। ऐसा कहके चुड़ैल वापस निशा के घर चली जाती है और निशा का रूप ले लेती है। अगले दिन राजू निशा के घर अपने माँ बाप को लेकर आता है। आओ राजू बेटा, बैठो बैठो। अपने माता और पिताजी को भी लाए हो? जी हाँ, ये मेरी माताजी और पिताजी हैं। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। जैसे कि आप जानते ही हो, राजू और निशा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी इन दोनों की शादी करा दो। जी बहन जी, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। आंटी, निशा नहीं है क्या घर में? हाँ बेटा, घर में ही है, सुबह से सो रही है। तुम जाकर देखो तो क्या हुआ। राजू ऊपर निशा के कमरे में जाता है। वहाँ चुड़ैल निशा के रूप में बैठी होती है। उसके बिखरे बाल और लाल आँखें देख के राजू घबरा जाता है। अरे निशा, तुम्हें क्या हुआ? ये बाल क्यों खोल रखे हैं और तुम्हारी आंखें भी लाल लाल सी लग रही हैं। कुछ नहीं, रात में सोई नहीं इसलिए शायद कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद
राजू बहुत ही खुश होता है और रात में अपने कमरे में आता है। वहाँ निशा घूंघट में उसका इंतजार कर रही होती है। अरे डार्लिंग, इतना इंतजार कराया, अब अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दो। अपने आप ही देख लो। ऐसा कहते ही राजू चुड़ैल का घूंघट उठाता है, लेकिन उसे देखते ही राजू की जान निकल जाती है। वहाँ निशा के रूप में चुड़ैल बैठी होती है। अरे दैया रे, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निशा कहाँ है? मैं तो पीपल वाली चुड़ैल हूँ। और तेरी मेरी शादी हो चुकी है। अब तो मैं तेरे साथ ही रहूंगी। उस निशा को भी मार दूंगी जिसे मैंने जंगल में कैद किया हुआ है। अरे मर गया रे, भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली, ये तो भूतिया चांदी निकली। भाग राजू भाग। राजू डर के मारे वहाँ से भागता है और सारी बात अपने माँ बाप को बताता है। तभी शोर शराबा सुनकर बाकी गांव वाले भी वहाँ जमा हो जाते हैं। राजू उन्हें भी सारी बात बताता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो राजू के बच्चे, तूने यहाँ पे गांव जमा कर लिया है। ये बचाएंगे तुझे। इन सब की मौत इन्हें यहाँ खींच कर लाई है। ये मरेंगे सब के सब। या तो तू मेरे साथ चल। मेरे होते हुए तू इनको नहीं मार पाएगी। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। अरे अरे कोई बचाओ मेरे राजू को। ये पहले ही सिंगल पसली है रे बाबा। कोई बचाओ मेरे बच्चे को। ऊपर से चुड़ैल पीछे पड़ गई। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे री। तभी चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है और उड़ते हुए पीपल के पेड़ की तरफ लेके जाती है, जहां पर उसने निशा को कैद किया होता है। गांव वाले भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। अरे भगवान, अरे मेरे लाल को कौन बचाएगा? ये चुड़ैल तो जरूर उसको मार डालेगी। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे ऐसा कैसे मार डालेगी? राजू ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लिया है। हम भी उसकी जान बचाएंगे। अरे भैया, ये सब हीरोगिरी छोड़ो। कोई योजना है तुम्हारे पास? चुड़ैल है वो, गली का गुंडा नहीं। सुना है कि चुड़ैल आग से डरती है, तो क्यों ना उस पेड़ को ही आग लगा दे जिसमें वो चुड़ैल रहती है। चलो भैया, ये भी करके देखते हैं। फिर सभी लोग वहीं इकट्ठे हो जाते हैं जहां चुड़ैल ने निशा और राजू को कैद कर रखा होता है। गांव वालों को देखकर चुड़ैल उनकी तरफ भागती है, जिसे देख गांव वाले काफी डर जाते हैं। अरे दैया रे, ससुरी, ये तो हमारी तरफ आ रही है। ये भाई, आग क्या हमारे मरने के बाद लगाओगे? अरे भाई, माफी, गलती से मिस्टेक हो गया, लगाता हूँ। ऐसा कहकर वो पीपल के पेड़ में आग लगा देता है। पीपल के पेड़ के साथ साथ चुड़ैल भी जलने लग जाती है। अरे तूने ये क्या किया? अरे गांव वाले, तेरा सत्यानाश हो जाए। ये तूने क्या किया? अरे मर गई रे। अरे मर गई। फिर राजू और निशा आजाद हो जाते हैं।